की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम लोग प्रभु की आराधना करने के लिए विशेष रूप से यहाँ पर उपस्थित है। आज कलीसिया पवित्र क्रूस का वज्रोत्सव का पर्व मनाते हैं। क्रूस जिनको जो पहले अपमान का चिन्ह के रूप में समझते थे, विजय का चिन्ह के रूप में बदल दिया। प्रभु यीशु क्रिस्त अपने क्रूस मरण के द्वारा हम लोगों को, हमारे जीवन को पुनरुत्थान किया, अपने जीवन पुनरुत्थित करके हम लोगों को भी एक नया जीवन में प्रवेश करने का मार्ग दिखाया। हर प्रकार के पाप और बुराइयों से मुक्ति दिलाकर हम लोगों को मुक्ति का मार्ग पर चलने के लिए, ईश्वर का मार्ग को फिर से अपनाने के लिए अपने जीवन में आने वाला क्रूस को प्रत्येक दिन जो भी है हम लोग उसको स्वीकार करते हुए उसी की इच्छा के अनुसार जीवन जीकर मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रभु हम सबों को भी बुलाते हैं। आज हम विशेष रूप से उन सबों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं जो पवित्र क्रूस के नाम से अपने समाज के नाम लिखे, विशेष रूप से पवित्र समाज जो हमारे धर्मराज में है, उन सबों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु का मार्ग को अपनाते हुए, प्रभु का मार्ग पर चलते हुए आनंद जीवन प्राप्त कर सके। आइए हम लोग अपने अपने अंतःकरण की जांच करते हुए, अपने पापों के लिए, त्रुटियों के लिए पछतावा करते हुए ईश्वर से और एक दूसरे से क्षमा मांगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं कन्याकुमारी मरियम से, सब सद्दूतों, सब संतों और लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। महिमा 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 प्रभु के गूंजे रे दुनिया में। महिमा 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 प्रभु के गूंजे रे दुनिया में। स्वर्ग में दूत संग गाते रहेगा, दुनिया में मनवा गावे ना रे। महिमा 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 प्रभु तेरे गूंजे रे दुनिया में। स्वर्ग के बादले आबाइश, स्वर्ग में दूत बन के भर दे ले। दुनिया के बादले आबाइश, दुनिया में मनवा के भर दे ले। स्वर्ग में दूत संत गाते रहेगा, दुनिया में मनवा गावे ना रे। महिमा 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 प्रभु के गूंजे रे दुनिया में। मनवा के बाद चले ईश्वर के जाके दुनिया में भेज दे ले। मनवा के बाद चले ईश्वर में जीवन गंवाए दे ले। स्वर्ग में दूत संत गाते रहेगा, दुनिया में मनवा गावे ना रे। महिमा 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 प्रभु के गूंजे रे दुनिया में। पवित्र आत्मा तथा ईश्वर सोतेगा हमरे के ना जय करेगा। पवित्र करेगा सवेरा
तेरी इच्छा थी कि मानव मुक्ति के लिए तेरे इकलौते पुत्र क्रूस की यातना भोगे। इस संसार में हम कृष्ण की दुख भोग का अनुभव करें और अपने मुक्तिदाता की नित्य महिमा में भाग लें। ये कृपा करूंगी हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्याएं 4 से 9। जब किसी को सांप काटता था तो वह कांसे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। यात्रा करते करते लोगों का धैर्य टूट गया और वे यह कहते हुए ईश्वर और मूसा के विरुद्ध गुनगुनाने लगे, आप हमें मिस्र देश से निकालकर यहाँ मरुभूमि में मरने के लिए क्यों ले आए हैं? यहाँ ना तो रोटी मिलती है और ना पानी। हम इस रूखी सूखी भोजन से उब गए हैं। प्रभु ने लोगों के बीच विषैले सांप भेजे और उनके दंश से बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास आए और बोले, हमने पाप किया है, हम प्रभु के विरुद्ध और आपके विरुद्ध गुनगुनाए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वह हमारे बीच में से सांपों को हटा दे। मूसा ने जनता के लिए प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने मूसा से कहा, कांसे का सांप बनवाओ और उसे डंडे पर लगवाओ। जो सांप द्वारा काटा गया है वह उसकी ओर से दृष्टि डाले और वह अच्छा हो जाएगा। मूसा ने कांसे का सांप बनवाया और उसे डंडे पर लगवा दिया। जब किसी को सांप काटता था तो वह कांसे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जीवन
आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 3 पद संख्या 13 से 17 तक। यीशु ने निकोदेमस से कहा, मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग से नहीं पहुंचा है। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए संसार में नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज का पहला पाठ में हम लोगों ने सुना कि प्रतिज्ञा देश की ओर चलते लोगों को जब तकलीफ होने लगा, लोग ईश्वर के विरुद्ध में गुनगुनाने लगे, शिकायत करने लगे, तो कहते हैं उनके बीच में बहुत सारे सांप उत्पन्न हुए और सांप काटकर बहुत सारे लोग मरने लगे। धीरे धीरे लोगों के मन में यह महसूस होने लगे कि वे ईश्वर के विरुद्ध में गुनगुनाए हैं, ईश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध में चलने लगे हैं, इसलिए ईश्वर उनको सजा दे रहे हैं। इसलिए वे मूसा के पास विशेष अनुरोध करते हैं कि वे ईश्वर के पास उसके लिए प्रार्थना करें, ताकि ईश्वर उस सांप को हटा दे, उनके समस्या को, उनके परेशानी को दूर कर दे। और ईश्वर के आदेश के अनुसार वे सांप का ही मूर्ति बनाते हैं, कांसे के सांप को बनाकर ऊपर उठाने के बाद कहते हैं, और जो कोई भी उस कांसे के सांप के ऊपर उठाकर देखते हैं, वे सांप की काटने से, मारने से बच जाते थे। जब जब हम ईश्वर के विरुद्ध में चले जाते हैं, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होते हैं। कुछ देर तक हम लोग चलते जरूर है, बाद में हम तकलीफ में पड़ जाते हैं, बीमार में पड़ जाते हैं। ईश्वर से जुड़े हुए रहने से हम लोग ईश्वर की शांति महसूस करते हैं, चंगाई महसूस करते हैं। जब हम लोग पाप में रहते हैं, ईश्वर के विरुद्ध में चलते हैं, हमारे जीवन में समस्याएं, कठिनाइयां, बीमारियां आ ही जाते हैं। आज कल सुसमाचार में हम लोगों ने सुना मुक्ति प्राप्त करने के लिए मानव पुत्र को ऊपर उठाया जाना है, वही संदेश को निकोदेमस को कहते हैं। मानव पुत्र स्वर्ग से इसलिए उतरा है, बातों को वे कहते हैं मनुष्य को दोषी ठहराने के लिए नहीं, लेकिन वे मनुष्यों को मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए, संसार का मुक्ति करने के लिए मानव पुत्र आए हैं। जो कोई इसमें विश्वास करेंगे उनका सर्वनाश नहीं होगा, वे अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। प्रभु यीशु क्रिस्त अपने जीवन के द्वारा हम लोगों को भी मुक्ति का मार्ग अपने जीवन को कुर्बान देकर किया है। जो अपने को दीनहीन बनाते हैं, विनम्र बनाते हैं, वे ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करते हैं। जो विश्वासमय जीवन जीते हैं, प्रभु के दिया हुआ शिक्षा के अनुसार, उनके नियमों के अनुसार चलते हैं,
अपने व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में, धार्मिक कार्यों में ईश्वर की इच्छा को पूरा करते जो चलते हैं वही ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करते हैं। जब भी मानव पुत्र अपने आप को संपूर्ण रूप से प्रभु की इच्छा के अनुसार समर्पित कर दिया, He emptied himself and God exalted him। जितना प्रभु अपने आप को ईश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए समर्पित कर दिया, उतना अनुग्रह प्रभु प्राप्त किए। और प्रभु यीशु क्रिस्त हम सबों के लिए उत्तम मार्ग है। अगर हम भी उनके मार्ग दिखाए वो मार्ग पर चलेंगे, हम भी अपने आप को एम्प्टी करेंगे, विनम्र करेंगे, विनीत बनाएंगे, तब हम लोग भी ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करेंगे। ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन का में जो भी बुराइयां हैं, कमजोरियां हैं, पाप है, उसको दूर करने का जरूरत है। अपने हर प्रकार के घमंड को, हर प्रकार के पाप के सोच को, मार्ग को त्यागना है, तब हम लोग ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करेंगे। इसलिए आइए भाई और बहनों, हम लोग ईश्वर से विशेष प्रार्थना करें कि हम लोग भी अपने आप को विनीत और विनम्र बनाकर मुक्ति प्राप्त करें और हम अपने जीवन से, अपने वचन से, आचरण से दूसरों को भी मुक्ति का मार्ग दिखा सकें। मेरे जीवन की ग्रहण करो प्रभु, ग्रहण करो। उपासना मेरे जीवन की ग्रहण करो प्रभु, ग्रहण करो। कीर्ति के गानों के साथ पावन करो प्रभु, पावन करो। उपासना मेरे जीवन की ग्रहण करो प्रभु, ग्रहण करो। मेरे मन में तेरा ऐसा दरिया सा बहता है, मेरे मन में तेरा ऐसा दरिया सा बहता है। कैसे करूं तुझे प्रसन्न प्रभु, तुझे बताना। आसना मेरे जीवन की ग्रहण करो प्रभु, ग्रहण करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर हम लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु के नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र से याद के लिए आपके हाथ से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, क्रूस के एकमात्र बलिदान के द्वारा संसार के सब पाप हर लिए गए हैं। अब यह हमें सभी पापों से शुद्ध करें, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता है, परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। ये तेरी इच्छा हुई कि क्रूस के घाट से मानव को मुक्ति प्राप्त हो। इस बात यहाँ से मृत्यु आई थी, वहां से नव जीवन का सोता फूट पड़े और जिस शत्रु ने वृक्ष के फल से विजय पाई थी वह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा वृक्ष पर ही पराजय का अनुभव करें। इसलिए हम समस्त दूत गणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर, सर्व पृथ्वी की महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में
पवित्र है। ये उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करें, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सभी युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दशों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर पदार्थ बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रेस्ट का इस समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परम पिता, हम तेरे पुत्र के मुक्ति प्रदुद्भव प्रतामय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। ये पतित पावन अपनी कलीसिया के चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और ये बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा बात देख उनकी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा को नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ावे और ईश्वर की माता दुनिया कुमारी मरियम, उसके बाद संत योसेफ और धन्य प्रेरितों प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए। इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष आनंद जोजो, सभी धर्माचकों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर। दया और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुँचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी सुखदान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर प्रभु का सिखाए गए प्रार्थना को दोहराएंगे। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तभी बुराइयों से हमें बचाओ, जीवन में मैं कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत
प्रभु यीशु कि तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारी पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाला, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगायुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। तू संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के नियम में तू संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के नियम में तू संसार के पाप कर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। भाई और बहनों, देखिए ईश्वर का मेमने यीशु जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इससे योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, मेरे दृष्टि कर दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। बरसात पनी लेके ना बुद्ध बरसात पनी जैसन चिपर चिता बरसात पनी लेके ना बुद्ध बरसात पनी जैसन प्रभु यीशु करले कल्याण जगत तुला। प्रभु यीशु करले कल्याण जगत तुला। चिर चिता बरसात बनी लेके तुला। बरसात बनी बरसात पानी लेके बरसात पानी जैसन चिंता बरसात पानी लेके बरसात पानी
जब मैं धरती से ऊपर उठाया जाऊंगा तब सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, हम तेरे पवित्र भोज से पुष्ट हुए हैं। हम दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि जिनको तूने अपने जीवनदायक क्रूस के द्वारा बचाया है उसको अनंत महिमा प्राप्त कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम लोग विदा लें, प्रभु का प्रेम में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। पवित्र क्रूस तुझ में हमारी आशा है, तुझ में हमारी आशा है। पवित्र क्रूस तुझ में हमारी आशा है, तुझ में हमारी आशा है। शहीद हमारे लिए कलवारी जहाँ मसीह हुए शहीद हमारे लिए। कहा जो भी अपना क्रूस उठाकर मेरे साथ चलता है, वही है मेरा सच्चा मीत, वही है मेरा सच्चा मीत। पवित्र क्रूस तुझ में हमारी आशा है, तुझ में हमारी आशा है। प्रभु ने कहा जो भीगे उदार स्वरूप मर कर जीवन देता है, वही है मेरा सच्चा मीत, वही है मेरा सच्चा मीत। पवित्र क्रूस तुझ में हमारी आशा है, तुझ में हमारी आशा है। हमारे संत पिता फ्रांसिस, पवित्र कैथोलिक कलीसिया और आज के पवित्र मिस्सा बलिदान में चढ़ाए गए सभी मतलबों के लिए, हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पूजा जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ में और मेरे गरीब का फल हे संत मरिया की मां प्रार्थना कर पाप के लिए अब हमारे मरने के समय आमीन।
पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा हो। जैसा आदि में थी अग्नि काल सारे में। हे संत मरिया हमारे प्रार्थना हे धोरी माता हमारे प्रार्थना हे संत योसेफ हमारे प्रार्थना हे संत जॉन मेरी भियानी हमारे प्रार्थना हे संत मदर तेरेसा हमारे प्रार्थना स्वर्ग के सभी दूतों और संतों हमारे प्रार्थना कीजिए। हमारे मृत विश्वासों की आत्माएं क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।